नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बयार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार के सियासी गलियारों से बड़ी खबर है और खबर यह है कि आरजेडी को बड़ा झटका लगा है। राज्यसभा के चुनाव में जिस तरह से आरजेडी ने टिकटों का बंटवारा किया है, अब उसकी कीमत राजद को चुकानी पड़ी है और आरजेडी की नेत्री ने आरजेडी को झटका दिया है। दरअसल आरजेडी के पूर्व सांसद जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब से जुड़ी हुई खबर है। हिना साहब के समर्थक ये चाहते थे कि राजद हिना साहब को टिकट दे, राजद कोटे से हिना साहब को राज्यसभा भेजा जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इसके बाद अब इसकी कीमत तेजस्वी यादव, लालू यादव को या आरजेडी को चुकानी पड़ी है। हिना साहब ने खुद को आरजेडी से अलग कर लिया है, आरजेडी को झटका दे दिया है। दरअसल हिना साहब से आज जब ये पूछा गया, मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जो जानकारी, जो खबर सामने आ रही है, वो खबर यह है कि जब आज हिना साहब से ये पूछा गया कि कार्यकर्ताओं की ये मांग है कि अब आपको आरजेडी में नहीं रहना चाहिए, आरजेडी से अलग होना चाहिए, तो हिना साहब ने कहा कि मैं आरजेडी में नहीं हूँ, मैं माफ़ कीजिएगा, उन्होंने कहा मैं किसी भी राजनीतिक दल में नहीं हूँ, मैं घर पर बैठी हूँ। हिना साहब ने यह भी ऐलान किया है कि वो लोगों के घर घर जाएंगी, बिहार में घूमेंगी, कार्यकर्ताओं की ये मांग है और उसके बाद वो कोई फैसला लेंगी। हिना साहब ने कहा कि अलग अलग जगहों से कार्यकर्ता उनसे मिलने आ रहे हैं, उनसे बातचीत हो रही है और उसके बाद वो लोगों से जाकर मिलेंगी, खुद भी घूमेंगी और उसके बाद कोई फैसला लेंगी। आप जानते हैं जब राज्यसभा का चुनाव था तो न सिर्फ आरजेडी के नेता बल्कि दूसरे राजनीतिक दलों के नेता भी ये चाहते थे कि हिना साहब को राज्यसभा भेजा जाए और इस पूरे मामले को लेकर बिहार की राजनीति भी खूब गरमाई थी। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की तरफ से पहले ये मांग उठी कि हिना साहब को राज्यसभा भेजा जाना चाहिए और तमाम तरह के हमले भी इसको लेकर जो पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हैं दानिश रिजवान ने किया आरजेडी पर। और उसके बाद जो चिराग पासवान की पार्टी है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, वहाँ भी ये मांग उठी कि हिना साहब को राज्यसभा भेजा जाए। पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं इमाम गजाली, वो लगातार ये मांग करते रहे कि हिना साहब को राज्यसभा भेजा जाना चाहिए, लेकिन किसी की मांग नहीं सुनी गई। हिना साहब को आरजेडी ने राज्यसभा नहीं भेजा और उसके बाद अब ये खबर आ गई है कि हिना साहब ने खुद को पार्टी से अलग कर लिया है और आरजेडी से खुद को अलग बताया है और ये कहा है कि वो किसी भी राजनीतिक दल में नहीं हैं। तो जाहिर तौर पर यह आरजेडी के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि हिना साहब अगर आरजेडी से अलग हुई हैं तो उनके साथ आरजेडी के कुछ दूसरे नेता भी अलग हो सकते हैं, जो जाहिर तौर पर लालू यादव और तेजस्वी यादव के लिए एक और बड़ा झटका होगा। तो इस पूरी खबर में इतना ही, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।